Hello everyone, most welcome in my science classes. I am your science teacher Santwana. My name is Santwana and we will discuss about worksheet number 1 which is dated just 1 minute. Okay. ये देखिए वर्कशीट नंबर 1, ठीक है। वर्कशीट नंबर 1 डेटेड 9 सितंबर और ये स्पेशली 7th क्लास की वर्कशीट है जो कि साइंस सब्जेक्ट की है। ये डीओई डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सेंड की गई है। तो देखिए ये जो वर्कशीट है इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट मोशन एंड टाइम। ओके, तो देखिए मोशन एंड टाइम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। देखिए मैं आपको एक समझाती हूँ उसकी। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डोंट मूव। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? रुकी हुई, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुकी हुई। दे डू नॉट मूव यानी जो मूव नहीं कर सकती हैं, जो हिल डुल नहीं सकती हैं। लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे, ठीक है, कि कुछ चीज़ें मूव नहीं करती हैं। आपके गार्डन में जो ट्रीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ठीक है। मोबाइल है वो एक जगह अगर रखा है तो वो रखा ही रहता है जब तक आप उसे नहीं उठाएंगे। टीवी है वो एक जगह लगा रहता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्टैटिक होती है, रुकी रहती हैं। दे डोंट मूव, वो मूव नहीं कर पाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकती हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है, अगर स्टेशन पर खड़ी हुई है तो स्टेशन पर अगर वो खड़ी हुई है तो वो कैसी है? स्टैटिक है। लेकिन जब ड्राइवर ने उसे ड्राइव करना शुरू किया, ट्रेन हो गई, कार हो गई, बस हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो क्या करेगी? तब वो क्या करेगी? कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ आराम से जा सकती है, वो मूव कर रही है। तो दे आर सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है, मतलब गति में है। मोशन का मतलब क्या होता है? गति, यानी किसी भी चीज़ का चलना, एक वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पर, अदर प्लेस पर पहुंचना, ठीक है। तो आप ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब आप कार आपकी एक जगह खड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो वो स्टैटिक है। और जब वो उसको आप चलाते हो तो वो किस में आ जाती है? वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है वो है स्लो एंड फास्ट। ओके, तो देखिए स्लो एंड फास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्लो एंड फास्ट, ओके, यानी कौन सी चीज़ स्लो होती है और कौन सी चीज़ फास्ट होती है, कौन सी चीज़ स्लो मूव करती है, कौन सी चीज़ फास्ट मूव करती है। तो देखिए द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल देन दैट सम अदर इज़ फास्ट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव करती हैं जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स फास्ट मूव करती हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये जो आपकी इमेज है, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? देखिए आगे जो है ये कार्स दो मूव कर रही हैं, इसके बाद पीछे एक स्कूटर है और लास्ट में एक बाईसाइकिल है, ठीक है। तो इसको इमेज को देख करके आप ये गैस कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप आसानी से गैस कर सकते हैं। कैसे? लिखा है इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन। हमें कंपैरिजन करना है कि कार एंड साइकिल में कौन मूव फास्ट, यानी फास्ट मूव करता है। स्कूटर एंड कार में कौन करता है? साइकिल एंड स्कूटर में कौन करता है? तो अगर हम कार और साइकिल की बात करें तो साइकिल वाला देखिए पीछे रह गया है और कार आगे निकल गई है। इसका मतलब कौन फास्ट मूव कर रहा है? तो ये हो गई कार। स्कूटर एंड कार में देखें तो स्कूटर वाला आगे निकल चुका है, स्कूटर वाला पीछे है, जबकि कार वाला आगे निकल चुका है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? कार। लेकिन अगर हम बात करें का साइकिल एंड स्कूटर की, तो साइकिल वाला पीछे और स्कूटर वाला आगे है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका स्कूटर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से ये तीनों आंसर आपके सामने आ गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है और कौन सी चीज़ स्लो चल रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पर ये आपके देखिए 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं। तो इस डायग्राम को मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले ABC, ये 3 जो हैं जो लोग 3 बच्चे हैं और ये रेडी हैं रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो जब ये रनिंग करते हैं तो देखिए ये जो A है ये सबसे पीछे है, ठीक है, बीच में C है और सबसे आगे B है। तो जब ये रनिंग करते हैं तो ये रनिंग करते करते जो A सबसे जो पीछे था वो सबसे आगे निकल जाता है, ठीक है। तो जब ये आगे निकल गया तो इसका मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप गैस करिए
कि सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड किसकी है, डेफिनेटली ए की स्पीड फास्ट है। अब ए की स्पीड फास्ट क्यों है, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि ए की स्पीड क्यों फास्ट है। डेफिनेटली ए की स्पीड इसलिए फास्ट है क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। बाकी इसके जो फ्रेंड्स हैं वो पीछे रह गए हैं, वो कम डिस्टेंस कवर कर पाए हैं, लेकिन ये सबसे आगे निकल गया है क्योंकि इसकी डिस्टेंस देखिए इसने ज़्यादा कवर की है, यहाँ से लेके और यहाँ तक डिस्टेंस इसने कवर की है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करती है, दूरी जो है वो कवर करती है, तय करती है, तो उसकी दूरी को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर, कि कौन फास्टर है यानी कौन तेज़ दौड़ रहा है, कौन तेज़ी से चल रहा है, जबकि और कौन दूसरा जो है वो स्लोअर है यानी कौन धीमे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑब्जर्व द रेस, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करें ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग। तो अगर हम देखें इन तीनों में से कौन फास्ट है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए ही फास्ट रनिंग कर रहा है। ओके, देन उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम ले रहा है यानी जिससे सबसे कम समय लगा डिस्टेंस कवर करने में, सेम डिस्टेंस। देखिए इन सभी को एक ही जगह पहुंचना था क्योंकि ये एक इनकी रेस है, ठीक है, तो रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो सबको एक ही जगह पहुंचना है, लेकिन सबसे कम टाइम इसको लगा, ठीक है, तो सबसे कम टाइम जब इसको लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड तेज़ है। तो यही बात लिखी हुई है, वन हु टेक द शॉर्टेस्ट टाइम, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में, हैज़ द हाईएस्ट स्पीड, तो उसकी स्पीड कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। ओके, इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, स्पीड के बारे में दे रखा है। स्पीड क्या है, स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अगर डिस्टेंस कवर करती है यानी कोई दूरी कवर करती है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब एक कोई पर्टिकुलर टाइम है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो हैं 5 सेकेंड में, ठीक है, आप 5 सेकेंड में जो है चलते हैं 1 मीटर, ठीक है, आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 मीटर की। तो जब आप इस टाइम से अपनी डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपकी स्पीड निकल आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इतने समय में यानी इतने पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये इसकी स्पीड होगी। ओके, तो देखिए किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको निकालेंगे। इस पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यानी स्पीड अगर हमें किसी भी चीज़ की निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस होगा, ये हो गया टाइम, ठीक है। तो जब आप टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। किस तरह से, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। जब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं ये मोशन पर, ठीक है। ये देखिए ये मोशन के बारे में हमें दे रखा है, तो किस तरह से दे रखा है देखते हैं। तो देखिए मोशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मोशन हैज़ 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा में चलती है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में चलती है। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों विच कैन बी नॉट चेंजेबल, यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम कोई कांस्टेंट स्पीड लेकर के चलते हैं, एक ही स्पीड में हम लगातार जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो उस स्पीड को कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर हम जो है किसी चीज़ को हम मूव करा रहे हैं, तो हमने एक ही स्पीड बना रखी है। जैसे हमने अगर 40 की स्पीड में हम कार चला रहे हैं, जैसे आपके फादर होंगे, वो कभी कोई भी कार या फिर स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, अगर 40 की स्पीड उन्होंने ले रखी है, तो वो 40 की ही स्पीड में क्या करेंगे, चलाते रहेंगे उसको। ना तो वो एक्सीलरेट करेंगे, ना तो वो तेज़ करेंगे, ना उसकी स्पीड फास्ट करेंगे और ना ही स्लो करेंगे। एक ही स्पीड में लगातार चलाते रहेंगे, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जो कि टाइम के साथ हमारी जो स्पीड है उसमें बदलती नहीं है, एक जैसी रहती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन में ही कंसिडर की जाती है, कीप्स चेंजिंग। लेकिन स्पीड में क्या होता है, बदलाव आता रहता है। कभी तो आप उसकी स्पीड मतलब फास्ट कर देंगे, कभी स्लो कर देंगे। जैसे आप जाते हैं रोड पर, तो आप देखिए, आप कभी साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल अगर आप चलाते हैं कभी रोड पर, तो आप कभी तो आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी जो साइकिल है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। कभी आप साइकिल को तेज़, जैसे ढलान आती है तो साइकिल तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कीप चेंजिंग, यानी चेंज आ रहे हैं। तो ऐसा अगर मोशन है कहीं पर भी, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है और स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी ये वाला। देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। चलिए इन क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, खुशी एंड सोनी आर द टू सिस्टर्स, बोथ गो टू द सेम स्कूल। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुशी और सोनी दो सिस्टर्स हैं, जो कि एक सेम स्कूल में जाती हैं, सेम डिस्टेंस पर। खुशी जो है स्कूल 12 मिनट में पहुंच जाती है, जबकि सोनी जो है वो 15 मिनट में पहुंचती है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए, खुशी जो है वो 12 मिनट में स्कूल पहुंच रही है, यानी जल्दी पहुंच रही है, ठीक है। 12 मिनट उसको केवल लग रहे हैं। जबकि सोनी जो है वो 15 मिनट में पहुंच रही है, इसका मतलब इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चूँकि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है सोनी को, तो ये कैसी है, स्लो है, ठीक है। सोनी कैसी है, स्लो है। जबकि अगर हम खुशी की बात करें, तो खुशी कैसी है, फास्ट है, ठीक है। खुशी कैसी है, फास्ट है, क्योंकि वो जल्दी पहुंच रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन, उस पर हम चलते हैं बच्चों। तो देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम उस पर चलें तो देखिए बच्चों, एक मिनट, देखिए, ये है क्वेश्चन हमारा। देयर स्कूल इज़ 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, दे रीच इन 60 सेकेंड बाई कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं, ये कार से जा रही हैं, ठीक है, अपने जो है स्कूल, ठीक। तो इन्होंने, ये अपने स्कूल जा रही हैं, तो ये 600 मीटर, उनका जो स्कूल है वो कितना है, 600 मीटर दूर है, ठीक है। इनका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जस्ट 1 मिनट, पेंसिल ले लूँ मैं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इनकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस जो है हमारी वो 600 मीटर है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वो स्कूल तक पहुंचने में 60 सेकेंड लगाती हैं, यानी उनका जो टाइम है, कितना टाइम लग रहा है 600 मीटर कवर करने में, उन्हें 60 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो जब वो 60 सेकेंड लगा रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड पूछी गई है कार की, ठीक है। तो देखिए, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि हमने यहाँ पर जो पढ़ा था अभी फॉर्मूला,
ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने कहाँ पढ़ा था। ये हमारा फॉर्मूला है, ये दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये जो हमारा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम। ठीक है, तो इसी को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ओके, देखिए ये अगर देखेंगे हम तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस हमारी कितनी है। डिस्टेंस हमारी है, डिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया 600। ठीक है, और जो हमारे टाइम है वो कितना है, 60 सेकेंड। ठीक है, इसको हम ये ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट ज़रूर लिखते हैं। 600 मीटर चलती हैं 60 सेकेंड में कार। ठीक है, तो इसकी अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 600 है। ठीक है, और जो हमारा टाइम है वो 60 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे 60 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 10 क्या, इसकी यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ये लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो आई थिंक सो आपको ये जो वर्कशीट है ये पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो यूनिफॉर्म स्पीड में होती हैं, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विचार कीजिए और लिस्ट बनाइए, कौन सी चीज़ें स्लो चलती हैं, कौन सी फास्ट होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिक होती हैं, और कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जो कि मोशन में होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। तो बच्चों, आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। ओके, बाय।